अधिकार संरक्षण समिति ने अपने सभी गरीब लोगों को लामबंद करते हुए बहुत लंबा संघर्ष लड़ा, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, बिना किसी साधनों के, बिना किसी नेता के, बिना किसी पार्टी के। और भूखे प्यासे लोग सड़कों पे उतरे। लोगों की मांग थी कि ये जो हाटी जनजाति बिल लागू होना है, इसको लेकर के अनुसूचित जाति के लोगों को अलग रखा जाए। अनुसूचित जाति के लोग जो 1956 के आदेश के अनुसार जो पहले ही अनुसूचित जाति में हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में हैं, हमें अनुसूचित जाति रहने दिया जाए, क्योंकि अगर हमें उस सूची में शामिल किया जाता है तो उससे अनुसूचित जाति के लोगों की सुविधाओं पर फ़र्क पड़ता है, रोस्टर व्यवस्था पर फ़र्क पड़ता है, रिजर्वेशन पर फ़र्क पड़ता है, उनके लिए जो अलग बजट आता है उसके लिए फ़र्क पड़ता है। तो मैं इस लड़ाई के लिए, ये जो लंबा संघर्ष था, जो गरीब लोगों ने मिलजुल करके बिना किसी साधनों के सड़कों का लंबा संघर्ष लड़ा, सिरमौर से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ी, मैं सभी लोगों को बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के सारे हक अधिकार लगभग सुरक्षित है, और जो अधिकार जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि हमें वंचित किया जा सकता है या हमें कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारे हक अधिकार, सारी सुविधाएं जो भारतीय संविधान से संरक्षण प्राप्त है, वो सब सुरक्षित रहेगा। माननीय न्यायालय पर हमें पूर्ण भरोसा है, उम्मीद है, विश्वास है कि माननीय न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। और साथ में मैं जो हाटी जनजाति सूची में सामान्य जाति की बिरादरियां शामिल हुई है, उसमें चाहे राजपूत है, ठाकुर है, मियाँ है, राणा है या भाट ब्राह्मण हैं, मैं सभी बिरादरियों को, सामान्य जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर उन सब लोगों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी लंबे अरसे से ये लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। तो उनके लिए भी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने पर हाटी जाति और सभी बिरादरियों को मैं इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आगामी जल्द ही अनुसूचित जाति के लोग भी एक जगह एकत्रित हो गए। जिला सिरमौर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसमें जो माननीय न्यायालय में हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। हमें फिर भी डर है कि हमारे साथ कुछ भी ऐसी बात हो सकती है कि जो हमारे राइट है और जो प्रोटेक्ट अभी तक है उसमें कुछ खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हम माननीय न्यायालय का इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय हमें ज़रूर न्याय प्रदान करेगा, और जो हमें संरक्षण मिलना चाहिए, हम गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, शोषित लोग हैं, हम लोगों को जो संरक्षण मिलना चाहिए वो ज़रूर संरक्षण हमें भी मिलेगा। और मैं उन सभी लोगों को, तमाम संगठनों को, तमाम सभी लोगों को, समुदाय को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, बुद्धिजीवियों को, दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इस लड़ाई में शामिल होकर के एक ऐतिहासिक एकता का परिचय दिया और बहुत लंबा संघर्ष लड़ा, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, मैं उन सभी लोगों को इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे एक और भी जानकारी हासिल हुई है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी इस मुद्दे को रखा था और उन्होंने भी इसको देश की बड़ी अथॉरिटी के सामने इस मुद्दे को रखा था। तो मैं उसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी के उन पदाधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूं, सांसदों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बात को उठाया था। और साथ में आज़ाद जो लोकसभा के सांसद थे, जिन्होंने लोकसभा राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया, मैं उनका भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोगों को, हाटी को, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ ना तो कोई पार्टी खड़ी थी, ना सरकार खड़ी थी, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार। मैं धन्यवाद उन लोगों का करना चाहता हूं जिन्होंने बिना साधनों के, बिना संसाधनों के, बिना पैसे के, भूखे प्यासे, बिना किसी पार्टी के सड़कों की लड़ाई लड़ी। मैं उन लोगों को ये बधाई देना चाहता हूं। तो सरकार का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं? सरकार का धन्यवाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का धन्यवाद भी होना चाहिए, परंतु वो तो आने वाले भविष्य में पता लगेगा कि सरकार हमारे लिए क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। तो मैं आम सभी लोगों को, गरीब लोगों को नहीं, ये नहीं कहना चाहते कि सरकार ने क्या किया है वो आने वाले भविष्य में तय होगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ रखा या नहीं किया। हो गई है तो भविष्य की बात तो बाद में, वो घर में छुपी हुई है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं राज्य और केंद्र सरकार का
धन्यवाद करता हूं कि इतने लंबे अरसे के बाद इन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की है, परंतु मैं बधाई सिर्फ लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने ये लंबी लड़ाई लड़ी। तो अब आपका पता नहीं है कि कौन कौन से अधिकार हमारे सुरक्षित रहेंगे, कौन कौन से हकों पर, अधिकारों पर डाका डाला जाएगा, क्या क्या अनुसूचित जाति के लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। परंतु अगर हमारे सभी राइट प्रोटेक्ट रहते हैं तो उसके लिए फिर आगे सोचा जाएगा। बाकी अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है याचिका, जो हमने अपने हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए की है। हमें पार्टी से ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा माननीय न्यायालय पर भरोसा है। माननीय न्यायालय पर पूर्ण उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारा जरूर हमारे साथ न्याय करेगा और हमारा पक्ष जो न्यायालय ने सुना है उस पर जरूर न्याय प्रदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।